everyone. Today I am here with in front of you with a new topic, that is your positive thinking always change your life, and your life should be very beautiful. Okay? सो द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपना प्रोसेस, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, अगर उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आपकी लाइफ में चाहे कितना भी स्ट्रगल होगा, चाहे कितनी भी सिचुएशंस जो है वो कितनी भी बुरी हो जाएंगी, लेकिन अगर उन सिचुएशंस में भी आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो वो जो बुरा वक्त है, वो जो बुरी सिचुएशंस है, उसमें से आपको निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलती कि अगर आप पॉजिटिव थॉट लेके चलेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो सिचुएशंस है, आपका जो बुरा वक्त है वो कभी आएगा ही नहीं, और अगर आया है तो वो चला जाएगा। नो, आपका जो टाइम है, टाइम सबके साथ में आता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस रहता है वो हमें उन सिचुएशन से निकलने में बहुत मदद करता है, और हम इजी वे में उन स्ट्रगल्स, उन सिचुएशन में से बाहर निकल के आ जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो हम उसमें से, बुरे वक्त में से, बुरी सिचुएशन में से भी हम एक अच्छा चीज़ ढूंढ लेते हैं। सपोज़ कि एक आपने पिक्चर देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन के ऊपर जो पिक्चर थी उसमें एक टॉपिक को फोकस किया गया था कि एक जो बच्चा है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता किसी भी चीज़ में, ना तो वो किसी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेता है, ना वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, और हमेशा अपने पेरेंट्स से जो है वो डांट फटकार खाता रहता है, और वो वही काम करने की ज़्यादा कोशिश करता है जो पेरेंट्स उसको नहीं करने के लिए बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स उसकी जो मेंटल लेवल है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लास्ट में उस बच्चे से परेशान होकर उसको हॉस्टल में डाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या हर सिचुएशन को हम इसी तरीके से अवॉइड करते चले जाएंगे तो क्या वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है? नहीं, वो सिचुएशन एक नए रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो जब बच्चा हॉस्टल जाता है, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, बाकी भी जो देखते हैं, वो नहीं उसको कंट्रोल में कर पाते हैं, नहीं उसकी एक माइंड प्रोसेस को समझ पाते हैं, और वो बच्चा अगेन वहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना शुरू कर देता है जो पीछे कर रहा था। लेकिन बाद में जब एक दूसरा टीचर आता है और वो उसके माइंड प्रोसेस को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब वो वर्क करना शुरू हो जाता है तो वो बच्चा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो है वो स्कूल में बन के निकलता है। तो कहने का मतलब है कि आप सिचुएशंस को समझिए, उनसे निकलने का, निकलने का रास्ता ढूंढिए, ना कि उनको अवॉइड करने का रास्ता, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को, जब तक आप इन चीज़ों को अवॉइड करते रहेंगे, आप आगे दौड़ते रहिए, प्रॉब्लम्स आपके पीछे दौड़ती रहेंगी, आप आगे दौड़ेंगे, वो पीछे दौड़ेंगी। लेकिन जिस दिन आप एक जगह स्टैंड करके खड़े हो जाएंगे एंड ये सोचेंगे कि अब मुझे दौड़ना नहीं है, अब मुझे ये जो मेरे पीछे खड़ी प्रॉब्लम है ना, इसमें से कैसे निकलना है, इसको कैसे ख़त्म करना है मुझे, और फिर आप उसको जब ख़त्म करेंगे तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड बोलते हैं उसके अंदर आके खड़े हो जाएंगे, और चारों तरफ आप देखेंगे कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो सिचुएशंस है, आपका जो माइंड प्रोसेस है, आपका जो जीने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो सारी चीज़ें दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग ऑफ योर पीपल। आप जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो, जैसे लोगों के बीच में आपकी दिनचर्या रहती है, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना, सोचना जागना रहता है, वैसा ही आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो बेस्ट है कि हमेशा अपनी लाइफ में, इससे कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता है कि वो इंसान कितना ऊपर खड़ा है, कितना ऊंचा स्टेटस लेवल रखता है, फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उसकी जो सोच है वो कितनी ऊंची है। चाहे वो अगर एक मोची है, सपोज़ कि आपकी एक मोची के पास भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ सीखने के लिए मिल रही है ना, तो आप सीखिए, बजाय इसके कि एक करोड़पति इंसान के पास आप बैठे और वहाँ से आप और कुछ नहीं सीख के आ रहे हैं, शाम को 2 पैग लगाने सीख के आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए बेस्ट इंसान कौन था? वो मोची था जिससे आपने पॉजिटिव कुछ सीख के आए और आपके लिए फ़ायदा हुआ, जब वो इंसान था करोड़पति जिसके पास आप बैठ के 2 पैग लगाना सीख लिए, वो आपके लिए बेस्ट था? मेरे ख्याल से मोची ज़्यादा बेस्ट था बजाय कि उस पैग वाले के।
तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मोची के पास जाके कुछ सीखने का फ़ायदा था या उसके पास था। दिस इज़ योर चॉइस, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ को थोप नहीं सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हम किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को हम ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी यूट्यूब के ऊपर, अदर सेमिनार्स में, कहीं पे भी जाके कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, आप होता क्या है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है कि जब तक हमको वो चीज़ सामने सुनाई देती है हम उसके ऊपर असर करते हैं और हमें लगता है कि नहीं बस मैं तो कर ही लूँगा, मैं तो अब ऐसा कभी नहीं करूँगा जो मैं पहले से कर रहा था। लेकिन जैसे हम उस सेमिनार से बाहर आए, जैसे हम उस वीडियो से बाहर आए, हमारा वो मोटिवेशन साइड में रह जाता है एंड अगेन वी आर ऑन द सेम वे। तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीच, कोई भी मोटिवेशनल सेमिनार आपको तब तक चेंज नहीं कर सकता है जब तक आप अपने दिल से ये नहीं चाहोगे कि मुझे चेंज करना है खुद को, मुझे कुछ अच्छा करना है। मैं भी, अगर ईश्वर ने मुझे एक जीवन दिया है तो मुझे उसमें कुछ अच्छा करके जाना है। डियर फ्रेंड्स, लोग उन लोगों को भी याद करते हैं मरने के बाद जो बुरे काम करके जाते हैं, लोग उनको भी याद करते हैं जो अच्छे काम करके जाते हैं। तो दिस इज़ योर चॉइस कि आपको अच्छे लोगों में गिना जाए चाहे आपको बुरे लोगों में। एक तरफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, अच्छे इंसान थे जिनको आज उनके मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। एक तरफ सद्दाम हुसैन है जो मेरे ख्याल से तो अच्छे नहीं थे, आज लोग उनके मरने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप APJ अब्दुल कलाम की लाइन में खड़ा होना चाहेंगे या सद्दाम हुसैन की लाइन में खड़ा होना चाहेंगे। दैट इज़ योर चॉइस। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो लोग ये बोलते हैं कि अरे मुझे तो उसने सिखाया था, मैं उसकी वजह से ऐसा बन गया। कोई किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे इस दिमाग के अंदर चल रहा होता है, हम उसी के थॉट प्रोसेस से सारा कुछ करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ इफेक्ट होती है तो वो सिर्फ वो कि जिन लोगों के बीच में हम उठते हैं, बैठते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनका थिंकिंग प्रोसेस हम सुनते हैं, वही चीज़ें हम देखते हैं, वही सुनते हैं, वही सीखते हैं, वही हम करते हैं। तो बेटर है ना कि ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जो चाहे दिन में एक ही चीज़ अच्छी सिखाएं आपको, लेकिन अच्छी सिखाएं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे तो ऐसा करना ही नहीं है, कसम खा लो कि भैया मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है जहाँ पे गलत चीज़ हो रही है, तो आपको कोई ज़बरदस्ती उठा के भी नहीं लेके जा सकता है, हरी बात में। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि अभी जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम क्या था कि मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक बात से बहुत खुश हूँ कि वो क्या है कि किसी भी चीज़ को ऑन द स्पॉट एकदम से ठक करके ना लागू कर देते हैं। वो पहले से किसी चीज़ को रोना शुरू नहीं करते कि मैं ये करूँगा 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 करूँगा, 10 दिन पहले से नहीं रोते, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, आज ये होगा तो मीन्स होगा। तो लोगों को इधर से उधर हिलने का मौका ही नहीं मिलता। एंड मेरे ख्याल से बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं चाहूँगी कि जब तक वो जिंदा रहें प्रधानमंत्री जी बन के रहें, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो चुकी है। जो हम ट्रेन की रिजर्वेशन के लिए 2-2 किलोमीटर लाइनें लगाते थे, आज हम उन चीज़ों से सबसे बच के चले गए हैं। और आज कहीं ना कहीं आज हम अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ के साथ हम शायद उनसे कंधा थोड़ा सा शायद हमारा ऊपर हो गया है। एंड हम आगे भी इसी तरीके से हमारी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस टाइम मैंने देखा कि जब इतने दिन लॉकडाउन था तो किसी को शराब, सिगरेट, तंबाकू किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और लोग 20 दिन 15 दिन अपने घरों में बैठे थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, शराब की दुकानें खुली, सबसे पहले लोग ऐसे गए जैसे मतलब शायद मैं कह रही हूँ कि अगर घर का राशन भी ख़त्म हो जाता ना तो लोग इतनी जल्दी उठ के नहीं भागते जितनी जल्दी उन शराब की दुकानों पे गए थे। क्यों? आपको शराब की दुकान वाला बुलाने आया था क्या? आपको इनविटेशन देने आया था कि भाई सुबह मैं खोल रहा हूँ, आ जाओ वहाँ पे, लेके जाना नहीं, आप लेके नहीं जाओगे तो मैं तो मर जाऊँगा भूखा। तो कोई आपको बुलाने नहीं आया था, कोई आपको इनविटेशन देने नहीं आया था, आप खुद गए थे वहाँ उठ के। और आज भी आप जाते हैं तो आप शराब की दुकान की तरफ भी क्यों जाते हैं? दूसरी तरफ फ्रूट की दुकान है, आप वहाँ चले जाते हैं उठ के कि भाई इतने दिन के बाद लॉकडाउन खुला है, मैं अपने घर के लिए राशन ले आता हूँ, फ्रूट्स ले आता हूँ, तो शायद फैमिली बहुत खुश रह सकती थी। कहने का मतलब है कि कोई आपको ज़बरदस्ती ना तो मोटिवेट करके अच्छा बना सकता है और ना ही ज़बरदस्ती कोई गलत बोल के आपको बुरा बना सकता है। एवरीथिंग शुड बी डिपेंड्स ऑन योर ओन माइंड, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज ऐसे लोगों का हाथ पकड़िए जो अच्छा थिंकिंग प्रोसेस रखते हैं और ऐसे लोगों को नमस्ते कीजिए जो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके डूब जाते हैं। वो कहते हैं ना
कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसे वालों से हाथ जोड़ के 2 किलोमीटर दूर रहिए। और जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को देखिए जो किस तरीके से, देखिए कि किस तरीके से स्ट्रगल करके वो इंसान ऊपर तक पहुंचा है। ये मत देखिए कि अरे वो तो फुटपाथ पे सो रहा, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, अगर आपको लाइफ अच्छी चाहिए तो आपको खुद को उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको स्टैंड मिलेगा लाइफ का अच्छा। अगर आप ये सोचेंगे कि इससे ले लूँगा उससे ले लूँगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और इस बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल दुनिया के अंदर प्यार से अपनी लाइफ को आगे चलाइए। और बहुत सुंदर दुनिया है, और कभी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत है ना, सुबह शाम थोड़ा सा नेचर में भी देख लिया करो। बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लेकिन शायद हम देख नहीं पाते, तो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारी आंखों को देखने के लिए मिलेंगी। तो धीरे धीरे हमारा जो माइंड प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। थिंक ओवर इट, एनालाइज ऑल दीज थिंग्स। जय हिंद।